आप भी ट्रेवल करने की कोशिश कर रहे हो बट आपके पास सिर्फ जनरल टिकट है, अब जनरल टिकट लेकर आप स्लीपर के कोच में ट्रेवल करना चाहते हो तो फ्रेंड्स कर सकते हो, बट इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशंस है जो आपको पता होना चाहिए। अदरवाइज आपको पता नहीं रहेगा तो आपसे टीटी कुछ एक्स्ट्रा प्लांटी ले सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं 100% श्योर हूँ। तो आपको इसके लिए इस वीडियो कंप्लीट देखना होगा। इन फ्यूचर आपके साथ भी कहीं फ्रॉड ना हो जाए और आपसे भी टीटी कुछ एक्स्ट्रा चार्ज ना ले ले। यहाँ पे मैं दो कंडीशन बताऊंगा जिन्होंने जनरल टिकट लेकर स्लीपर में ट्रेवल करने की सोच रहे हैं। एक तो ये कंडीशन हो गया जिनके पास जनरल टिकट भी नहीं है और ना ही स्लीपर टिकट है, ये दूसरा कंडीशन हो गया। ठीक है, दोनों चीज़ जानेंगे आगे इस वीडियो के अंदर। आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम बैठ गए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना आगे भी इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई सा यूनिक सा क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्ट इस आईडी पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं इस पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ रिप्लाईज करने के लिए। हालांकि मैं कमेंट का रिप्लाई थोड़ा डिले कर देता हूँ बट यहाँ पे इंस्टेंट में रिप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो के यहीं से शुरू करते हैं। यहाँ बहुत ही बारीकी से समझेंगे। फॉर एग्जांपल, आप जिस ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो और ट्रेन दिल्ली से पुणे को जाती है, ठीक है, बट आपके पास सिर्फ जनरल टिकट है और आप स्लीपर कोच में एंट्री कर चुके हो और जैसे ही टीटी आया तो आपको पकड़ लिया और आपको बोला कि आपको प्लांटी देना होगा, आपने सिर्फ जनरल टिकट लिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। आपको सिंपल से अपने मोबाइल फ़ोन निकालना है और वहाँ पर आपको सर्च करना है दिल्ली टू पुणे का स्लीपर कोच का जो टिकट है वो कितना है। अब फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि 500 रुपये दिल्ली से पुणे का जो टिकट का फेयर है वो 500 है। ठीक है, तो वहाँ पे टीटी आपसे कितना प्लांटी लेगा, 500 प्लस 250 रुपये। उसका जो IRCTC का जो चार्जेस है वो कंपलसरी है, 250 रुपये आपको किसी भी कंडीशन में देना ही पड़ेगा। उसमें आपको बिल्कुल भी हल्ला गुल्ला झगड़ा नहीं करना है 250 रुपये के लिए। ठीक है, वो कंपलसरी आपको लगेगा क्योंकि वो लोग भी कुछ नहीं कर सकते, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं होगा। तो 250 और 500 टिकट का फेयर कितना हुआ, 750। अब 750 रुपये में माइनस आपका टिकट का जनरल टिकट का जो प्राइस होगा ना, जैसे मान लेते हैं आपका जनरल टिकट का प्राइस 200 रुपये है तो आपको 750 में माइनस 200 करने होंगे। उसके बाद जो अमाउंट बनता है बचता है वही अमाउंट सिर्फ आपको टीटी को देना है। ठीक है, आपको टोटल अमाउंट नहीं देना है। और आपने जनरल टिकट लिया है तब ये अप्लीकेबल होगा आपके ऊपर। अब बात करते हैं दूसरे कंडीशन में जो लोग आते हैं जिनके पास ना ही तो जनरल टिकट है ना ही प्लेटफॉर्म टिकट है, डायरेक्ट वो स्लीपर कोच में एंट्री करके ट्रेवल कर रहे हैं। मान लेते हैं दिल्ली से ट्रेन खुल चुकी है, वो कानपुर से बंदे उस स्लीपर कोच में एंट्री किया। तो फ्रेंड जैसे ही टीटी आएगा तो उसको आपके पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है जिससे कि आप साबित कर सकते हो कि हाँ मैं कानपुर से एंट्री किया हूँ, क्योंकि नहीं तो आपके पास प्लेटफॉर्म टिकट है और नहीं आपके पास जनरल टिकट है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि टीटी आपसे डायरेक्ट ट्रेन के सोर्स स्टेशन से, यानी ट्रेन जहाँ से खुली है, जैसे कि दिल्ली से खुली है तो दिल्ली से लेकर आपसे पूछेगा टीटी कि आप कहाँ तक जाओगे। अगर आपने बोला कि मैं पुणे तक जाऊँगा डायरेक्टली, तो दिल्ली से डायरेक्ट पुणे का ही फेयर आपसे लिया जाएगा। भले ही आपने दिल्ली से नहीं चढ़ा है, आपने कानपुर से चढ़ा हो या मुगलसराय से चढ़ा हो या लखनऊ से चढ़ा है, चाहे जहीं कहाँ से भी चढ़े हो, लेकिन आपके पास तो कोई सा प्रूफ नहीं है। आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। आपको सोर्स स्टेशन से लेके एंड स्टेशन तक आपका फुली अमाउंट पे करना होगा। कितना करना होगा चलिए जानते हैं। जैसे कि मान लेते हैं दिल्ली से पुणे का जो टिकट का फेयर है 500 है, तो 500 प्लस 250 यानी 750 रुपये आपको देने पड़ेंगे, चाहे आप कहीं से भी चढ़े रहे हो। ठीक है, हाँ आपके पास ऐसा कोई टिकट है जिससे आप प्रूव कर सकते हो कि मैं डायरेक्टली इस स्टेशन से चढ़ा हूँ, तो फिर आपको ये चार्ज थोड़ा कम हो जाएगा, उस स्टेशन से लिया जाएगा जहां से आपने एंट्री किया है। ठीक है, लेकिन आपके पास ना तो जनरल टिकट है ना ही प्लेटफॉर्म टिकट है, तो इस कंडीशन में आपको फुली अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको दोनों कंडीशन में समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम आईडी पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके सारे क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहे हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।